हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी के कुछ तथ्य बाकी थे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और आज हो सकेगा घड़ी पूर्ण रूप से क्या होगा, समाप्त किया जाएगा, लेकिन समाप्त होने के बाद सेट आपसे लगवाया जाएगा और आप लोग भी लगाइएगा। उसमें से जो नहीं आएगा मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, वो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो हम लोग आज चलते हैं, कुछ अदर प्रश्नों पर क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि पिछली क्लास जो पढ़ाई गई थी उस पर एक प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं, जो प्रश्न करवाए गए थे उन पर एक दो प्रश्न देख लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, चलिए चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए, क्या ये कह दिया जाए कि 16:50 का समय, क्या 16:50 का समय वाटर इमेज, यदि किसी घड़ी में 16:50 का समय क्या हो रहा है तो वह वाटर इमेज में कैसे कितने का टाइम होगा। तो आपको मैं बताया हूँ 18:30 में क्या करिए, माइनस कर दीजिए। क्या 18:30 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये मेरा 16:50, तो ये अभी माइनस होगा नहीं, इसको पहले कन्वर्ट करिए। 1 घंटा इधर आएगा यानी कि 1 आवर इधर आएगा, तो ये 60 मिनट में तब्दील होगा। तो ये 17 और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ये 16 और 50, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना, 1। यदि इसी को माइनस किया जाए, क्या माइनस किया जाए, 1 माइनस किया जाता है, लेकिन जब मैं सेट लगवाऊंगा तो वहाँ पर 2 स्थितियाँ आएगी, एक माइनस की आएगी, एक पॉजिटिव की आएगी, यानी कि प्लस की आएगी। तो स्थिति आपको आएगा, तो ये 00 हो जाएगा। 40 ये किसको डिनोट कर रहा है, ये 12 को डिनोट कर रहा है। क्या 12:40 का टाइम हो रहा है, क्या 12:40 का मेरा टाइम हो रहा है। ये पिछली क्लास में ये प्रश्न करवाए गए थे इसके जैसे। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। अब मान लीजिए कि कोई घड़ी में मान लीजिए कि 8:20 का टाइम हो रहा है या 8:40 का टाइम हो रहा है, उस घड़ी के सामने एक दर्पण लग दिया जाए और उस दर्पण में इस घड़ी का जो टाइम हो रहा है इसी के सामने एक और दर्पण रख दिया जाए, तो उसमें क्या टाइम होगा, उस पर हम लोग एक प्रश्न क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको रब किया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ ये प्रश्न है, एक घड़ी, क्या एक घड़ी में 8:20 का टाइम, क्या 8:20 का समय है, उसके सामने प्रोसेस ये बताया जा रहा है, उसके सामने शीशा, क्या शीशा रखा उस शीशे में, क्या रखा उस शीशे में, क्या उस शीशे में शीशा रखा है या रखा, उस शीशे में जो आकृति दिखाई क्या दे रही है, ओके, और उस आकृति का समय फिर से एक शीशे, क्या फिर से एक शीशे
के सामने रखा गया तो उसमें क्या समय होगा। ओके, तो ये देखिए बहुत ही प्रश्न सिंपल है। क्या बहुत ही प्रश्न सिंपल है। इसको आप यदि समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको थोड़ा इस लॉजिक के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन समझेंगे तो ये प्रश्न आप समझ करके ही सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा बेटर से। तो इसमें यह बताया जा रहा है एक घड़ी में 8:20 का समय है। क्या एक घड़ी है, उस घड़ी में 8:20 का टाइम हो रहा है। क्या उस घड़ी में 8:20 का टाइम हो रहा है दोस्तों। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। 8:20 का टाइम हो रहा है। लगभग घंटे वाली सुई जो है यहाँ पर रहेगी, इससे थोड़ा ऊपर, इसके नीचे, बीच में नहीं रहेगा, मिडिल पर नहीं रहेगा हमेशा, ये इस प्रकार रहेगी। तो ये 8:20 का टाइम है, समय है। उसके सामने शीशा रखा है। मान लीजिए कि इसके सामने क्या है, शीशा रखा गया है। क्या इसके सामने एक शीशा रख दिया गया, रखा। उस शीशे में जो आकृति दिखाई दी, यानी कि ये जो घड़ी का टाइम है 8:20 का, ये घड़ी में जो टाइम होगा वो एक्चुअल क्या टाइम होगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में प्रोसेस क्या होता है, 12 में घटाते अर्थात 11:60 में घटाएंगे। क्या 11:60 में क्या करेंगे, 8:20 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 8:20 को घटाएंगे दोस्तों तो ये क्या होगा, पहले मेरा टाइम था देखिए 8:20 का, क्या 8:20 का टाइम था। 8:20 का जो टाइम हुआ उसको मैंने 11:60 में क्या किया, घटाया। इस प्रकार 11:60 में 8:20 को घटाऊंगा तो कितना बजेगा, यानी कि इसमें टाइम क्या होगा, 40 हो जाएगा। क्यों 40 हुआ, और इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 3। तो ये मेरा इसमें टाइम हो रहा है, यानी कि इसमें कितना हो रहा है, 3:40 का टाइम दिखा रहा है। ओके, 3:40 का टाइम दिखाया। और उसी के बाद देखिए आकृति दिखाई दे रही है, और उस आकृति का, इस आकृति का समय फिर से एक शीशे के सामने रखा गया तो उसमें क्या समय होगा। तो इस आकृति के सामने पुनः इसमें क्या किया गया, एक दर्पण रख दिया गया। तो जब दर्पण के सामने दर्पण रखा जाए तो वो उसका वही रिपीटेड समय होगा जो पहले समय रहा होगा, जो पहले समय रहा होगा। यानी कि ये इसमें से इसमें कन्वर्ट हुआ, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं इस रूप से, ऐसे कि ये मेरा टाइम इसमें से इसमें कन्वर्ट हुआ। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। किस लिए, ये टाइम जो है ये मैंने दर्पण के सामने रखा तो ये टाइम हुआ, और इसी के सामने एक और दर्पण रखा तो एक्चुअल वही टाइम आ गया मेरा। इतनी बात क्लियर। ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, ये 8:20 का वही टाइम रहेगा जो इसमें दिया है घड़ी में। तो इसके जैसे प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाएंगे। ये मान लीजिए कि ये क्लास जैसे ही समाप्त होगी, मैं आपको धीमी घड़ी, यानी कि धीमी घड़ी और तेज घड़ी, या बंद घड़ी या चालू घड़ी, ये 4 बिंदुओं पर हम लोग 1-2 प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो पूरा फार्मूला पर आधारित रहेगा, किस लिए उस पर ट्रिक हम लोग लगा नहीं सकते, किस लिए उसको आप सूत्र के माध्यम से ही करेंगे, क्योंकि उसमें इतना चेंजिंग पॉइंट होता है, उसको करना थोड़ा कठिनता होती है। ओके, तो इसको रब करते हैं। पहले हम लोग कुछ और अदर प्रकार के प्रश्न देख लेते हैं, रब किया जाए दोस्तों। चलिए, तो इसमें जो प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, इसको मैं आपको सेट में लगवाऊंगा। सेट में जब आप लोग लगाएंगे तो आपको स्वयं आभास होगा कि ये जो नियम बताए गए हैं ये बहुत फैक्ट नियम हैं, बहुत
अधिक प्रश्न लगवाए जाएंगे आपसे, और आप भी लगाएंगे और मैं भी लगाऊंगा। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस तो फिलहाल स्टार्ट हो नहीं, लाइव क्लासेस स्टार्ट तो हो नहीं रही हैं, लेकिन जिस दिन स्टार्ट होगी उस दिन आप स्वयं आकलन करेंगे कि एक ऐसी संस्थान मुझे मिली और या प्राप्त हुई है जहां पर अधिक से अधिक सेट व प्रश्नों को बताया जा रहा है। बहुत अधिक प्रश्न बताए जाएंगे। यहाँ पर तो फिलहाल आपको कुछ चंद प्रश्नों के बारे में बताया जाना, 1 2 3 प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी लोगों ने घड़ी में देखा तो वहाँ पर सभी प्रश्न एक से दूसरा से तीसरा, सभी प्रश्न थोड़े थोड़े रूपों में क्या था, कन्वर्ट था, यानी कि बदला हुआ था, भिन्न था। उसको मैं सेट में करवाऊंगा कि जो नियम 0 डिग्री 180 90 जो प्रोसेस है, दर्पण वाटर है, ये सभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसमें? हम लोग सॉल्व करेंगे सेट में। सेट की क्लास आपकी लंबी रहेगी, काफ़ी लंबी रहेगी, उसको आप लोग लगाइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब मान लीजिए कि प्रश्न ये है, देखिएगा, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए। क्या इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर यम, 9 के स्थान पर अक्षर यम, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर यन आ जाए और आगे भी यही क्रम चलता रहे। ओके, तो 11वां 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ओके, ये आप बहुत विधिवत रूप से कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। यदि आप इस तरह के प्रश्नों को पकड़ लिए या समझ लिए तो आपका कोई प्रश्न इसके जैसे छूटने वाला नहीं है। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा
कि इसमें जो बताया जा रहा है उसको मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर यम, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर यन आ जाए और आगे भी यही क्रम चलता रहे, तो 11 व 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो सर्वप्रथम इसको आप लोग क्या करिए, एक घड़ी बनाइए और उस घड़ी के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सर्वप्रथम एक घड़ी बनाइए, ये देखिए यहाँ 12 है, 6 है, 3 है, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यहाँ पर ये बताया जा रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9, अंक क्या है 9, ये है 9 के स्थान पर यम, 9 के स्थान पर यम, यानी कि इस पोजीशन के स्थान पर क्या है, यम है। इस पोजीशन के स्थान पर क्या है, 9 है। ये देखिए 9 है, 9 के स्थान पर क्या है, यम है। क्या, यम है। ओके, यम है। इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यन दिया, क्यों, ये यन दिया आ जाए और आगे भी यही क्रम क्या हो, चलता रहे, निरंतर क्या हो, चलता रहे। तो आप ये जान सकते हैं कि ये हमको 2 अंक अक्षर मिल गए और इसके माध्यम से हम लोग ये आकलन कर सकते हैं कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, वृद्धि हो रही कि कमी हो रही। तो आप देख सकते हैं यम यन, फिर क्या आएगा, कौन सा अक्षर, ओ, यम यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इतना आया। यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, और यहाँ पर मेरा कौन सा अक्षर पूछ रहा है दोस्तों, 11 व 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो आप यहाँ ये बता सकते हैं कि 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, एक्स, और 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्यों, ये हमको मिल गया कि 11 के स्थान पर मुझे कौन सा अक्षर मिला, डब्ल्यू, और 10 के स्थान पर क्या मिला, एक्स। ये 2 अक्षर क्या हुए, मुझे प्राप्त हुए, ये 2 अक्षर मुझे प्राप्त हो गए। और आपसे इसी प्रकार ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको सिर्फ टिक करना पड़ेगा, आपको सिर्फ टिक करना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी आपत्ति यदि आपको हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे दोस्तों। तो अब जल्द से जल्द ही कुछ नई बैचें स्टार्ट होने वाली हैं, आप उसको भी अध्ययन करिए और इसको भी अध्ययन करिए। इसी चैनल पर स्टार्ट होने वाली है, मैथ भी स्टार्ट होगी, जियोग्राफी भी स्टार्ट होगी और रीजनिंग तो चल ही रही है। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले ये रूटीन बनाया गया, ये शेड्यूल तय किया गया कि कुछ जीएस का पॉइंट भी क्या किया जाए, जीएस का कुछ सब्जेक्ट भी डिस्कस किया जाए आपसे। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक, जियोग्राफी, ये 2 तथ्य आपको बताए जाएंगे। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें क्या आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप अधिक से अधिक इसको क्या करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब क्या करिए, बढ़वाइए।
और इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा। और ये आपको यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो लाइक कीजिएगा और इसको अपने मित्र यार व सगे संबंधियों में क्या करिए, शेयर करिए। ओके, तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।